तो इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं हंगामे में। बता दें आपको कि हंगामे के बाद जामा मस्जिद में सर्वे रोक दिया है और सर्वे के लिए मौजूद है कोर्ट कमिश्नर की टीम। तो कोर्ट कमिश्नर की टीम सर्वे के लिए जामा मस्जिद में मौजूद है, लेकिन तनाव को देखते हुए फिलहाल सर्वे रोक दिया गया है। तो हंगामे के बाद जामा मस्जिद में सर्वे रुका है। बता दें कि 7 बजे टीम वहां पहुंची थी सर्वे के लिए और अब 10 बजने वाले हैं। ऐसे में क्योंकि विरोध लगातार हो रहा है, थमने की यहाँ पर स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। नियंत्रित करने की कोशिश पुलिसकर्मी कर रहे हैं, लेकिन स्थिति यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। इसको देखते हुए हंगामे के बाद जामा मस्जिद में सर्वे रोक दिया गया है। अंदर एएसआई की टीम मौजूद है जो कि वीडियोग्राफी कर रही है, वो सबूत इकट्ठा कर रही है जिसके जरिए ये साबित होगा कि जामा मस्जिद में आखिर हरिहर मंदिर होने के प्रमाण है या नहीं है। लेकिन इसी बीच में इस जानकारी के बाद कि यहाँ पर विवाद रुक नहीं रहा है, इसको देखते हुए सर्वे रोक दिया गया है। तो हंगामे के बाद सर्वे को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि जो जामा मस्जिद के सदर है उनके जरिए अनाउंसमेंट भी करवाया गया था कि यहाँ पर जो विरोध है वो ना हो, शांतिपूर्वक सर्वे को होने दिया जाए। उनसे अपील की गई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भीड़ नहीं रुकी। एसपी और डीएम की तरफ से भी लगातार लोगों से अपील की गई कि वो रुक जाएं, अपने अपने घरों को जाएं, शांति व्यवस्था कायम रखें। सिर्फ सर्वे करने के लिए टीम आई है, लेकिन भीड़ नहीं रुकी और इसी तरह से ये उपद्रव बढ़ता गया। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। आपका स्वागत है न्यूज स्ट्रीट पर उपाध्याय जी। जी नमस्कार। उपाध्याय जी, सर्वे के लिए टीम पहुंची हुई है संभल में जामा मस्जिद में, लेकिन इसी बीच में वहां पर देखा जाता है कि भारी भीड़ पहुंचती है और उपद्रव शुरू हो जाता है। जी देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, कहीं लोग कहते हैं कि हम संविधान से चलने वाला देश है, भाईचारे वाले की बात करते हैं। अरे भाई एक बात बताइए ना, संविधान से बढ़कर तो कुछ चीज है नहीं देश में। ये देश संविधान से चलेगा, ये खुद मानते हैं विशेष धर्म के लोग। लेकिन अब ये बताइए, जब को माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया सर्वे के लिए, उस आदेश के अनुसार सर्वे किया जा रहा है, सर्वे टीम वहां पहुंच रही है और वही विशेष धर्म के पथराव कर रहे हैं। संविधान में ये लिखा है कि आप पथराव करें, कि न्याय जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके आधार पे। कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। ये केवल अपना अस्तित्व जमाने के लिए भाईचारे की जो बात करते हैं, ये केवल चारा बना के खाने का काम करते हैं हिंदुओं को। और आज ये बताइए, जब आप अपने उपाध्याय जी, आप ये बात बोल रहे हैं कि संविधान के अनुसार ही चीज़ें होती हैं, सब सही बात है, लेकिन देखिए पुलिस फोर्स यहाँ पर पिछले मंगलवार से तैनात है और जाहिर तौर पर प्रशासन भी एक्टिव होगा और खुफिया एजेंसी भी एक्टिव होंगी और इस बात का तो अंदाज़ा पहले से ही होगा कि यहाँ पर तनाव हो सकता है, विवाद हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पत्थरबाजी करती है, स्थिति को संभालना भारी है, सर्वे रोक दिया गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो भीड़ इकट्ठी हुई है वो वहीं की स्थानीय भीड़ है। मस्जिद के आसपास पूरा जो एरिया है, मस्जिद जिस एरिया में है, देखो मैं वहीं का निवासी हूँ, संभल का। ठीक है, मूलतः निवासी मैं संभल का ही हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ वहाँ की जो हकीकत है। मैं आपको बताऊं, जो मस्जिद है वो पूरा जो क्षेत्र है वो मुस्लिम क्षेत्र है। ठीक है, अब एक हफ्ते से वहाँ पुलिस प्रशासन इसलिए था कि कहीं बीच में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। अब आज जब सर्वे की उन्हें पता लगा कि सर्वे की टीम यहाँ आ रही है, उन्होंने पूरी मस्जिद को घेर दिया चारों तरफ से, पथराव शुरू कर दिया पुलिस प्रशासन पे। अरे भाई एक बात बताइए ना, यदि ये लोग एक तरफ ये कहते हैं कि ये हमारी मस्जिद है, चलिए हम मान लेते हैं आपकी मस्जिद है ये, ठीक है। अरे भाई कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जांच चल रही है, ठीक है, सर्वे हो रहा है, सर्वे में सब साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिक्कत किस बात की है? पथराव क्यों किया जा रहा है? ये तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं ना, जैसे बांग्लादेश में हुआ, क्या हाल हुआ हिंदुओं के साथ, जैसे आपने देखा कनाडा में किस तरह का मंदिर तोड़ दिया गया। नहीं तो उपाध्याय जी, वो कहाँ तक आखिर सब्र रखें? पहले अयोध्या, फिर उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी, लगातार एक के बाद एक तमाम मामले कोर्ट में चल रहे हैं। अब अयोध्या में भी उन्होंने देखा कि वहाँ पर क्या फैसला आया, अयोध्या मंदिर बना। चलिए, क्योंकि देखिए अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, उसके लिए बड़ा विवाद कई वर्षों से चल रहा था, आखिरकार हिंदू पक्ष की जीत हुई। लेकिन ना कहीं मुस्लिम समुदाय में इस तरह का संदेश जा रहा है कि आप उनके जितने भी मस्जिद हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपना मंदिर वहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हकों की जो सुरक्षा है वो उनको लगता है कि यहाँ पर उस पर असर पड़ रहा है। तो उसमें क्या गलत है ये सोचना कि वो असुरक्षित फील कर रहे हैं? देखिए, ऐसा सब्र की बात करें तो हिंदुओं ने भी बहुत सब्र किया है। जब बाबर हमारे देश में आया था, 3 मुख्य मंदिर उसने तोड़े थे। एक राम जन्मभूमि था अयोध्या का, एक संभल का हरिहर मंदिर था, एक पानीपत में मस्जिद है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो
जो पहले मंदिर था उपाध्याय महादेव का जी, मैं मंदिर रोकना था। चाहूंगी, धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी न्यूज स्टेट पर। नमस्कार आप। देखिए, हमारे साथ में अवधेश उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। इन्होंने ये बात कही है कि यहाँ पर सर्वे हो रहा है जामा मस्जिद में, संभल में। अगर सर्वे हो रहा है तो होने दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें विरोध करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वहां पर भीड़ जमा हो गई है, पथराव किया जा रहा है, ये हालात हो गए हैं। सवाल ये है कि 21वीं सदी में जब महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, जनता के बुनियादी सवालों को होनी चाहिए। ऐसे में क्या ये बाबर युग बनाना चाहते हैं? क्या ये बाबर युग है? क्या ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है? आप कब तक संविधान विरोधी जो काम किया जा रहा है उसकी बात हो? ये संविधान विरोधी काम तो आप लोग लगातार कर रहे हो। यहाँ पे बेरोजगार की बात चल रही है क्या? यहाँ रोजगार की बात चल रही है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों में। संवेदनशील मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, रोजगार की और बेरोजगारी की, कैसी बातें करते हैं यार आप? नहीं, अब यही व्यग्रता का सवाल है ना। सवाल ये है कि आपने जनता की कुछ किया नहीं, इसलिए सुनना भी नहीं चाहते हैं। आपने अगर जनता की कुछ किया होता तो ये जो आप जानते नहीं है, मैं सवाल ये है कि आप ये बताइए। बहुत अच्छी तरह से अरे जानता सुनिए हूं तो, उसके बारे में। माननीय न्यायालय से सर्वे हुआ। आप न्याय का मौलिक सिद्धांत जानते हैं? न्याय होने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण न्याय होते हैं दिखना। अगर कोई पक्ष गया था तो क्या दूसरे पक्ष को आपने नोटिस दिया, उसको सुनवाई का अवसर दिया? एक तरफा फैसला करा लेंगे। ये न्यायपालिका को भी प्रभावित करने वाला काम बंद करिए। और जब विश्वसनीयता और किसी सरकार की खत्म हो जाती है तो जनता को सड़कों पर आना पड़ता है और आप देश को गृहयुद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।